हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? होप सो गाइस कि आप सब जो है वो बहुत अच्छे होंगे गाइस। थैंक्स कि मुझे एक फ्रेंड ने जो है वो रिप्लाई किया था कि हाँ मेरी स्टोरी जो है वो सेम होती है, तो मैं जो है कुछ डिफरेंट लाने की जो है वो कोशिश करूँ। तो ठीक है, मैं एक नेक्स्ट वन जो है वो हिस्टोरिकल फैन फिक्शन जो है वो स्टार्ट करूँगी। होप कि आपको वो फैन फिक्शन जो है वो अच्छा लगेगा। और मुझे प्लीज़ कमेंट करके बता देना कि आप क्या हिस्टोरिकल फैन फिक्शन जो है वो सुनना चाहते हो। हाँ, हो सकता है मैं कल रिकॉर्ड ना कर पाऊँ बिकॉज मैं कल घर जा रही हूँ और मुझे ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा, तो हो सकता है कि कल का पार्ट जो है वो ना आए। बट आई विल ट्राई कि मैं जो है रिकॉर्ड कर लूँ और डाल दूँ। वैसे भी लाइक तो कोई करने वाला है नहीं, बट चलो फिर भी मैं कोशिश करूँगी। तो चलिए हम आज का पार्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो हमने कल देखा था कि जो हमारा वांगजी है वो जैसे कैसे करके विभूषण को जो है अब चाइना जो है वो वापस ले आया था, और उसने विभूषण को जो है वो अपने घर नहीं जाने दिया था, वो उसे अपने साथ ले जाता है। वहाँ उन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक इंटरेक्शन होती है, उनमें एक बहुत अच्छी प्यारी सी किस होती है। लेकिन उसके बाद जो हमारा वांगजी है वो विभूषण को जो है वो टेस्ट करते हुए उसे कहता है कि बेटर होगा कि मैं अभी तुम्हारे साथ कुछ ना करूँ, बिकॉज अगर मैं अभी स्टार्ट हो गया तो मैं इसलिए रुकने वाला नहीं हूँ, और मैं नहीं चाहता कि गगा की शादी में तुम जो है वो लंगड़ाते हो चलो। जिसके बाद हमारे विभूषण जो था ना वो शर्म से पानी पानी हो गया था। तो यहाँ से हमें जो है वो नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। वो दोनों जो थे वो बिल्कुल रेडी हो के जो था, अब हमारा विभूषण जो था अपने घर के लिए निकलने वाला था। जैसे वो घर के लिए निकलने वाला होता है तो हमारा वांगजी जो है उससे कहता है कि गगा आज जो है वो शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ जो है वो शॉपिंग के लिए चलो। तो बेटर होगा कि तुम शाम के टाइम में जो है वो मेरे साथ अगर अपना कुछ समय निकाल के जो है वो आओगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तभी जो हमारा विभूषण है ना वो वांगची की बातें सुन के जो है उस पर नोट कर देता है। उससे कहता है कि ठीक है, मैं मॉम डैड को बोल के जो है वो आ जाऊँगा और मैं तुम्हें जो है वो कॉल करके बता दूँगा। जब हमारा वांगची ये सुनता है तो वो उस पर जो है वो नोट करता है। इसके बाद वो विभूषण को लेके जो है वो वे हाउस के लिए जो है वो निकल जाता है। आज हमारे जो वी जांग से थे उन्होंने जो था वो अपने ऑफिस से जो था वो ब्रेक लिया हुआ था, क्योंकि ऑब्वियसली वो ब्रेक लेंगे ही। उनका बेटा इतने टाइम के बाद घर आ रहा है, इतनी मुश्किलों से, मतलब इतने ज़्यादा लड़ाई वगैरह जहाँ से हो रही थी उसी वजह से वापस आ रहा है, तो ऑब्वियसली बात है कि वो खुश होंगे ही उसके आने पे। और यहाँ जो हमारी विजया थी उन्होंने अपने बेटे के लिए बहुत ही अच्छी अच्छी डिशेस जो थी वो बनाई हुई थी। उन्होंने ये पता था कि वांगजी जो है उसे ड्रॉप करने आ रहा है, तो वो वांगजी के जो भी टेस्ट अनुसार जो चीज़ें हैं वो भी बनाती हैं। कुछ समय बाद हमारा वांगजी जो था ना वो वे हाउस जो था वो पहुंच चुका था। वो पहले तो विभूषण को बाहर से ही जो था वो ड्रॉप करने वाला था, लेकिन जब हमारे विजंग से जो है हमारे विभूषण को लेने आते हैं तो वो जो है वो वांगजी से रिक्वेस्ट करते हैं कि वांगजी भी अंदर चले और उसकी मॉम ने जो है उन दोनों के लिए कुछ बनाया हुआ है तो वो खा के जाए। जब हमारा वांगजी जो है वो ये सुनता है तो वो पहले तो मना करता है, लेकिन जब विभूषण उसे इंसिस्ट करता है तो वो उस चीज़ के लिए जो है वो मान जाता है। इसके बाद जो हमारा वांगजी है वो विभूषण और विजंक्स के साथ जो है वे हाउस में जो है वो चला जाता है। वो देखता है कि वे हाउस जो है वो अंदर से काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, जस्ट लाइक उनके खुद के मेंशन की तरह। लेकिन जो मेंशन अभी हमारे विभूषण ने बाई किया, सॉरी हमारे वांगजी ने अपने लिए और विभूषण के लिए बाई किया था ना, वो और भी ज़्यादा सुंदर था। हमारा जब विभूषण अपने घर को दिखता है ना तो उसे अपनी सारी पुरानी यादें जो है ना वो याद आ जाती हैं कि कैसे वो वांगची को जो था ना वो लाइक करता था, कैसे उसने उसे मना किया था और कैसे वो उस घर से जो था वो नाराज़ होके गया था और वो 5 साल तक घर नहीं आया था। उसकी आंखों में आंसू थे। जब वो अपनी मॉम को देखता है ना तो वो जल्दी से अपना सामान वहीं फेंक के जो है अपने मॉम के पास जो है वो भागता हुआ चला जाता है और उन्हें एक बहुत बड़ा हक जो है वो करता है। उन दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन यहाँ जो हमारा वीजांग से है वो उस सिचुएशन को संभालते हुए उन दोनों को समझाते हैं कि हमारे घर पे अभी मेहमान आए हुए हैं, तो बेटर होगा कि तुम अपने मेहमान का जो है अभी ध्यान रखो, बिकॉज ये हमारे वीआईपी मेहमान हैं। जब हमारा वांगजी और विभूषण ये सुनते हैं तो उनके फेस पे जो है वो बहुत बड़ी स्माइल आ जाती है। इसके बाद उनके डोर पे जो है वो अगेन से रिंग होता है। जैसे ही वो लोग जो है वो डोर को ओपन करते हैं, मतलब हमारे विजांग से जो डोर को ओपन करता है, तो उनके डोर पे जो था हमारा लान कुरैन जो था वो आए हुए थे। जब वो लान कुरैन को देखते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, बिकॉज वांगजी अंदर था। वांगजी जब अपने डैड को वहाँ देखता है तो वो भी हैरान हो जाता है। वो अपने डैड को जो है वो करता था। अभी वो वांगजी को देख के हमारे लान कुरैन भी वहाँ जो थे वो शॉक हो गए थे। यहाँ जो हमारा विभूषण है वो जल्दी से उठता है, लान कुरैन को जो है वो बो करता है और वो कुछ नहीं बोल पाता। लेकिन जो हमारे लान कुरैन थे ना वो मतलब बिल्कुल बाहें फैला के जो है ना वो विभूषण को जो है वो वेलकम करता है। हमारा विभूषण जो है वो पहले तो ये चीज़ देख के जो है वो हैरान हो जाता है, लेकिन उसके बाद वो जल्दी से जाके जो है ना उनको जो है वो हक कर लेता है। उनसे कहता है कि अंकल मैंने आपको बहुत मिस किया। तब भी जो हमारा लान कुरैन थे वो वांगजी से कहते हैं कि अब तुम्हें अंकल नहीं बोलना है, अब तो मुझे डैड बोलने की जो है वो आदत डाल लो। ये बात सुनने के बाद जो हमारा विभूषण था ना उसके गाल तो बिल्कुल पिंक पिंक हो चुके थे, बिकॉज
मतलब उसके ना दिल की बात जो थी वो पूरी हो रही थी और वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। इसके बाद सभी जो है वहाँ पे वो स्माइल करते हैं। इसके बाद जो हमारी बेटियाँ होती है वो उन सभी को जो है डाइनिंग टेबल पे जो है वो बुला लेती है। जिसके बाद जो हमारा लान कुरैन है वो भी डाइनिंग टेबल पे जो है वो पहुँच जाते हैं। वो वे फैमिली को जो है ना वो लान सुचैन की जो है वो शादी का इनविटेशन देते हैं, बिकॉज वो नेक्स्ट डे ही थी। थोड़ी देर में हमारे वहाँ पे जियांग फैमिली में आ जाती है और उसके बाद वो सभी बैठ के वहाँ पे जो है वो बहुत ज़्यादा हंसी मजाक करते हैं। जिसके बाद जो हमारे जियांग फैमिली आन थे वो भी हमारे विजंग से को जो है उनकी बेटी यानली की शादी का जो है वो इनविटेशन देते हैं। तभी जो हमारा विभूषण था वो उन दोनों इनविटेशन को लेके कहता है कि ओ माय गॉड अब हम किस साइड से जाने वाले हैं, मुझे तो कन्फ्यूज़न हो रहा है। लेकिन तभी वो वांगजी की तरफ देखते हुए कहता है कि वांगजी का आप जो है ना वो सिचनगढ़ की साइड से आ जाना और मैं जो है वो यानली जीजे की साइड से जो है वो आ जाऊँगा। ये सुनने के बाद जो हमारा वांगजी है ना वो पहले तो स्माइल करता है, उसके बाद जो है वो विभूषण की बातों पर जो है वो नोट करता है। जिसके बाद वो उन्हें बताते हैं कि वेन्यू एक ही जगह पे होने वाला है तो सबको एक ही जगह आना है। जिसके बाद वो मतलब सबको पता ही था, लेकिन स्टिल वो जो थे उस बात का जो है वो मजाक बना लेते हैं। इसके बाद वो सभी जो है वहाँ पे अपना मतलब ब्रेकफास्ट जो है वो करते हैं, ब्रेकफास्ट नहीं पर ब्रंच होता है वो करते हैं। और जो हमारा वांगजी और हमारे लान के रैन थे वो साथ में ही अपने ऑफिस के लिए जो है वो निकल जाते हैं। और जो हमारे जियांग फेमियान थे वो भी वहाँ से जो है अपने स्कूल के लिए जो है वो निकल जाते हैं। वैसे ही वो पूरा दिन जो है वो निकलता है। यहाँ हमारे विभूषण ने जो तो अपने फादर और अपने मदर से जो है वो परमिशन ले ली थी कि वो शाम को वांगजी के साथ जो है वो शॉपिंग करने के लिए जाने वाला है। और यहाँ उन्होंने बिना कुछ क्वेश्चन पुट किए हुए उन्हें जो था ना वो अलाउ भी कर दिया था विभूषण को कि वो जा सकता है। और यहाँ पे हमारे विभूषण के लिए जो था ना वो सरप्राइज़ था और उन्होंने वो सरप्राइज़ अभी तक विभूषण को जो था ना वो नहीं बताया था कि वो सरप्राइज़ होने क्या वाला है। इसके बाद शाम होती है, हमारा वांगजी जो है ना वो विभूषण को जो है वो कॉल करके उसे बताता है कि वो उसे पिक करने आने वाला है तो वो जल्दी से जो है वो रेडी हो ले। इसके बाद वो जो है हमारे विभूषण जो है जल्दी से रेडी होता है और अपनी मामू को बताता है कि वो जो है वांगजी के साथ थोड़ी देर में निकलने वाला है। तो उसकी मामू से कहती है कि ठीक है वो टाइम से जो है वो वापस आ जाएगी, बिकॉज कल उन्हें जो है वो मैरिज अटेंड करने के लिए भी जाना है। इसके बाद जो हमारा विभूषण है वो उस बात पे जो है वो नोट करता है और उसके बाद वो वांगजी के साथ जो था वहाँ से शॉपिंग करने के लिए निकल गया था। कुछ ही समय में वो दोनों जो है ना वो एक मॉल में जो है वो चले जाते हैं, जहाँ हमारा सिचुएन भी कुछ सामान जो उनका पेंडिंग बच गया था उसकी जो थे वो शॉपिंग करने के लिए आए हुए थे। इसके बाद जो हमारे विभूषण और वांगजी हैं वो एक VIP स्टोर में जो है वो वहाँ जाते हैं। वहाँ वो अपने लिए जो है बहुत सुंदर से सूट जो है वो देखते हैं। यहाँ जो हमारा वांगजी है वो अपने लिए जो है ना वो एक वाइट अटायर जो है वो सिलेक्ट करता है, वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। वहीं दूसरी साइड जो हमारा वांगजी है सॉरी विभूषण है उसे एक ब्लूइश कलर का अटायर जो था वो पसंद आया था, जहाँ वो उस ब्लूइश अटायर के साथ जो था ना वाइट शर्ट का कॉम्बिनेशन जो है वो लगाता है और वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर जो है वो लग रहा होता है। तब भी वो जो है वो वांगजी को कहता है कि गग क्यों ना ब्लैक अटायर जो है वो सेम कॉम्बिनेशन में जो है वो ट्राई करो, आप पे अच्छा लगेगा। जब हमारा वांगजी वो चीज़ जो है वो ट्राई करता है तो वो बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है और हमारा वांगजी यहाँ जो है ना वो विभूषण की बात मान के उस ब्लैक अटायर को जो है वो सिलेक्ट करता है। यहाँ जो हमारा वांगजी है वो ब्लैक अटायर में और जो हमारा विभूषण है वो ब्लू अटायर में जो है वो अपने मतलब जो भी उनका कल के लिए शादी का ड्रेस है वो सिलेक्ट कर लेते हैं और वो जस्ट लाइक एक कपल ड्रेस जो था वो लग रहा था। इसके बाद वो जो है बाहर डिनर करके जो है वो घर वापस आ जाते हैं। यहाँ जो हमारा वांगजी है वो विभूषण को जो है ना उसके घर पे जो है वो छोड़ के अपने घर जो है वो वापस चला जाता है, बिकॉज उसने घर जाके अपने ब्रदर के साथ उसकी मैरिज की प्रेपरेशन भी तो करनी थी। इसके बाद उनकी मैरिज की प्रेपरेशन वो सभी करते हैं और अभी नेक्स्ट डे था। नेक्स्ट डे में सीन शिफ्ट होता है, वहाँ हमारे लान मेंशन के बाहर एक बहुत ही अच्छा वेन्यू जो था ना वो मतलब किया गया था, बहुत अच्छी सी डेकोरेशन हुई थी, सभी वहाँ इधर उधर घूम रहे थे, बहुत अच्छा अच्छा खाना जो था वहाँ पे लगा हुआ था। और वहीं हमें दिखाया जाता है कि स्टेज के ऊपर हमारे जो लान सुचैन है वो अपने ब्राइड यानली का जो है वो वेट कर रहे हैं और वहाँ उनके साथ में ही खड़ा हुआ हमारा वांगजी अपने विभूषण का जो है वो वेट कर रहा है। कुछ समय निकलता है, यानली जो है वो एक साइड से उसको जो था वो जियांग ने और दूसरी साइड से उसे जो है वो विभूषण ने जो था उसके हैंड को जो है वो पकड़ा हुआ था। वो दोनों के साथ जो है उस मतलब उसकी एंट्री होती है और वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही थी। उसने बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा एक गाउन डाला हुआ था और बहुत ज़्यादा एडोरेबल जो थी वो दिख रही थी उस गाउन में। जब हमारा लान सुचैन जो है ना वो यानली को उस ड्रेस में दिखता है तो उसकी आंखों से तो आंसू ही आ जाते हैं, लेकिन जब हमारे विभूषण की नज़र जो है वो वांगजी के ऊपर पड़ती है तो वो वांगजी को देखते ही रह जाता है। वहाँ जितने भी लोग उन सबको देख रहे थे ना
तो उन सबको ये फ़ील आ रहा था कि नहीं, उन्होंने जो है ना वो अपनी ड्रेसेस जो है ना वो सब ने मैच करके रखी हुई है। बिकॉज़ जो हमारा जेंग तंग था उसने ये साज जो थी वो अपनी ड्रेस जो थी वो मैच की हुई थी, वंशी और विभूषण की ड्रेस जो थी वो मैच हुई थी। तो उन सबको ऐसा पता लग रहा था कि वो जो है ना वो वैसे वैसे कपल हैं। इसके बाद जो हमारी यानली है वो उन दोनों का हेल्प से जो है वो स्टेज तक तो पहुंच जाती है, जिसके बाद हमारा जो लास्ट चैन होता है वो यानली को अपना हाथ दे के जो है उस स्टेज तक जो है वो ले जाता है, जहाँ हमारे पेरेंट्स जो थे वो खड़े हुए थे। और जब हमारे प्रिस्ट जो हैं वो मतलब मैरिज रिचुअल जो है वो स्टार्ट करते हैं, उनसे बोझ होते हैं और दोनों जो है वो खुशी खुशी आइडो आइडो करके जो है अपनी मैरिज को जो है वो एक्सेप्ट करते हैं। जिसके बाद हमारे जो प्रिस्ट होते हैं वो दोनों को जो है मैरिज कपल मतलब मैरिज जो है वो घोषित कर देते हैं, और उसके बाद वो उन्हें कहते हैं कि ठीक है तुम अब दोनों जो है वो किस करके अपनी मैरिज को जो है वो लॉक कर दो। इसके बाद जो हमारा सुचैन होता है वो यानी कि एक बहुत ही ज़्यादा प्यारी सी किस करके जो है अपनी मतलब मैरिज को जो है वो लॉक कर देते हैं। और यहाँ सभी इस बात पे जो है वो क्लैपिंग कर रहे होते हैं। यहाँ जो हमारी मैडम यू थी उनकी आंखों में जो थे वो आंसू आ चुके थे, बिकॉज उनकी एक क्यूट सी बेटी की अब जो थी वो मैरिज हो चुकी थी और वो अब से जो है वो लान मेंशन में रहने जो है वो चली जाएगी। यहाँ जो हमारी मैडम लैन थी वो जो है वो मैडम यू को कहती है कि उसे रोने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब उसका मन करेगा वो अपनी बेटी से मिलने आ सकती है, जब उनकी बेबी का मन करेगा ना वो उनसे मिलने जो है वो आ सकती है, और वो उन्हीं का ही घर है, वो कभी भी उनसे मिलने वहाँ आ सकते हैं। जिसके बाद जो हमारी मैडम लैन थी वो जो है उनकी तरफ एक स्माइल पास करती है, मैडम यू भी उसकी तरफ एक स्माइल पास करते हुए जो है वो नोट करती है। इसके बाद वो जो थे वो नीचे अपने एल्डर्स के पास जो थे वो आ चुके थे। इसके बाद एक अनाउंसमेंट जो है वो और होती है। जैसे ही वो अनाउंसमेंट होती है तो वो हमारे लांसी चैन जो था वो वांगजी को लेकर जो है अनाउंसमेंट करता है, क्योंकि वो जो थे सभी को ये बताना चाहते थे कि बहुत जल्द उनके ब्रदर वांगजी और विभूषण जो है वो शादी करने वाले हैं। और ये बात हमारे लान फैमिली और हमारी भी फैमिली को जो था वो पता था, लेकिन ये बात हमारे विभूषण को जो था वो नहीं पता था। हमारा वांगजी इस बारे में जानता था। जैसे ही हमारा विभूषण जो है इस चीज़ को सुनता है तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। लेकिन तभी जो हमारी यानली होती है वो अब विभूषण को लेके जो है वो उस स्टेज तक जाती है। वहाँ पे थोड़ी ही देर में जो हमारी जियांग यानी थी वो एक बहुत ही ज़्यादा क्यूट क्यूट रिंग्स का जो है मतलब कपल रिंग्स लेके जो है वो आ जाती है। जब हमारा विभूषण जो है वो ये सब कुछ देखता है तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। लेकिन इतने में ही जैसे वो अपने आगे देखता है तो हमारा वांगजी जो था ना वो विभूषण के आगे जो था ना वो घुटनों पे बैठा हुआ था। वो अपने हाथ में एक रिंग लेते हुए विभूषण से कहता है कि विभूषण विल यू मैरी मी, बिकॉज इतना टाइम हो गया है, मैं तुमसे बहुत दूर हूँ और अब मैं तुमसे दूर नहीं रहना चाहता, बिकॉज़ ये मेरे लिए बहुत हार्ड हो रहा है। मुझे नहीं टेंशन की दुनिया वाले क्या कहते हैं या इन्हें हमारी रिलेशनशिप से क्या दिक्कत आ रही है। अगर किसी को कोई दिक्कत आ रही है ना तो वो मुझसे आके बात करे, मैं उस चीज़ का सोल्यूशन जो है उन्हें बता दूंगा। लेकिन अब तुमसे दूर रहना ये मुझसे नहीं होगा। जब हमारा वांगजी जो है वो विभूषण से ये कह रहा था ना तो उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। यहाँ हमारा विभूषण के साथ सभी लोग जो थे वो इमोशनल हो चुके थे, बिकॉज सब जानते थे कि ये 5 साल वांगजी विभूषण ने जो है वो कैसे निकाले हैं। इवन यहाँ जो हमारा चार्ली था ना उसकी आंखों में भी आंसू आ चुके थे, और वो जो था ना वो हट हट के नाई को जो था वो देखे जा रहा था। मतलब हमारे चार्ली को जो था ना वो नए संग पे जो था वो क्रश आ चुका था। तभी जो हमारा विभूषण है ना वो उस बात पे जो है वो नोट कर देता है, और हमारा वांगजी यहाँ जो है वो विभूषण को जो है वो रिंग जो है वो पहना देता है। तभी जो हमारा लाइन की रेन और जो हमारे विजंग से थे वो अनाउंसमेंट करते हैं कि ठीक 7 दिन के बाद विभूषण और वांगजी की शादी भी जो है वो कर दी जाएगी। ये सुनने के बाद जो हमारा विभूषण था वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और कुछ भी हो जाता है। वो जल्दी से वांगजी को जो है ना वो हक कर लेता है, और यही हमारे चैप्टर का जो है माइंड हो जाता है। होप सो कि आपको जो है वो चैप्टर अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसके 2 पार्ट और बचते हैं और उसके बाद जल्दी से ही आपके लिए एक हिस्टोरिकल फैन फिक्शन जो है वो स्टार्ट करेंगे। लास्ट में सिर्फ एक ही बात कहेंगे कि अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।